हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम पॉइंट में। और दोस्तों, आज मैं यूपी पुलिस 49,568 के बारे में नई अपडेट लेके आया हूं। जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडिया यूट्यूब पे आपको बहुत से नोटिस बताया जा रहा है। नोटिस एक आई हुई है जो कि आपको बताया जा रहा है कि आपका जो मेडिकल डेट है उसके बारे में बताया जा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि उसमें आपका मेडिकल डेट के बारे में मेंशन किया गया है। वो आपको मैं नोटिस दिखा करके ही बात करूंगा। और कहा जा रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पे वो नोटिस आ चुकी है, बट ऐसा नहीं है यार। आप खुद देख पा रहे होंगे कि वो ऑफिशियल नोटिस नहीं है। और आपका वो मेडिकल कराने के लिए नोटिस नहीं है, वो आपका प्रशिक्षण कराने के लिए नोटिस है। उसका जो आरटीसी और जेटीसी होता है, आपको पता होगा। आरटीसी और जेटीसी यदि नहीं पता है तो आपको वीडियो के नीचे उसका लिंक भी मैं दे दूंगा कि आरटीसी और जेटीसी क्या होता है, जिसके बारे में मैंने वीडियो पहले से ही बना रखी है। आप उस पर भी देख सकते हैं कि आरटीसी और जेटीसी क्या होता है। बट मैं बता दूं कि जो आपको यूपी पुलिस का नोटिस है उसका जो सही मतलब है, आखिर वो नोटिस जो है उसका मतलब क्या है, वो क्या बताया जा रहा है। क्योंकि जो नोटिस है उसके बारे में आपको गलत जानकारी दी जा रही है कि नोटिस का मतलब ये है, बट आपको सही अपडेट दी जाएगी कि नोटिस का जो वास्तविक मतलब है वो क्या है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले आपसे बता दूं कि यदि आपको नोटिस आपके पास नहीं है तो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा। आप खुद से भी पढ़ करके आपको जो भी कंफ्यूजन होगी दूर हो जाएंगे। बट जो आपको नोटिस है वो आप पहले देखिए, नोटिस में क्या बताया जा रहा है, उसके बाद आप क्लियर कीजिए कि नोटिस में क्या है और आपको जो सूचना दी जा रही है वो क्या है। ठीक है, यदि आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो, कोई अन्य सवाल हो, कोई अन्य चीज़ पूछनी हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि अगली बार जब वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचता रहे। सबसे पहले चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे चलता हूँ, फिर वहाँ से भी आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये आपका यूपी पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है uppb.gov.in, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे रखा हुआ है। वहाँ से आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली इस पर आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इस पर आपका नोटिस है, आप लास्ट नोटिस देख पा रहे होंगे 15 जून की नोटिस यहाँ से आई हुई है। लेकिन नोटिस आपको क्या है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2016 के अंतर्गत घोषित चयन परिणाम को चुनौती देते हुए रिट याचिका के संबंध में है। ठीक है, तो इससे हमें आपको 49,568 से कोई लेना देना नहीं है। अब उसके जो नीचे नोटिस आई हुई है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो नोटिस आई हुई है ये भी आपकी 15 जून की आई हुई है। और ये भी आपका उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2016 के अंतर्गत घोषित चयन परिणाम को चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या फला के अकॉर्डिंग है। यानी कि ये भी आपका 49,568 से कोई लेना देना नहीं है। यानी अब आती है जो इसके बाद देखिए जो लास्ट इसके बाद है आपका 12/6/20, यानी कि 12 जून की आई हुई। तो मतलब आपका जो नोटिस है उस नोटिस पे डेट तो लिखी हुई है कि 16 जून की नोटिस है, बट वो जो नोटिस है वो आपके लिए नहीं है। मतलब वो आम जनता के लिए नहीं है। जो आपके अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, वो आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप चिंता ना करें। ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए जो नोटिस है वो नहीं है, वो भर्ती बोर्ड जो अपने आरटीसी सेंटर्स हैं उसके लिए भेजी हुई है कि वो अपना ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ सूचनाएं जो दी रही है वो दे सकती है। वो अभी सूचनाओं को कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपकी जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट भी तो कराने हैं। तो ठीक है, आइए पहले सबसे चलते हैं उसी पे और आपको जो नोटिस है उसको दिखाते हैं उस नोटिस में क्या बताया गया है। तो ये नोटिस आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ी इसको और जूम कर लूँ ताकि आपको सीधे से अच्छे से दिख सके सारा चीज़ें। तो यहाँ से देख पा रहे हैं ये अति आवश्यक है, फैक्स द्वारा आपको ये मिला होगा। ये है आपका जून 2020, 16 जून 2020 को आपको मिला हुआ है। क्या है आपका जिसमें विषय आपको सबसे पहले बता दें कि आपका ये पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश के द्वारा ये आपको जारी किया गया है। किसको जारी किया गया है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक एवं आरटीसी प्रभारी। देख पा रहे हैं आरटीसी प्रभारी। आरटीसी होता है रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर, उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो आरटीसी और जेटीसी आपको मैंने एक वीडियो पर्टिकुलर रूप से दिया है आरटीसी और जेटीसी के ऊपर। ठीक है, आरटीसी और आपको जेटीसी पे एक वीडियो मैंने पूरा फुल एनालिसिस के साथ बनाया हुआ है, आपको लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अब इसमें जो मेन विषय है आपको बता दें कि आरक्षी नागरिक पुलिस, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म कांस्टेबलरी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थियों को 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में। ठीक है, जो इनका फुल ट्रेनिंग होती है, पहले तो आपका जो जेटीसी होता है वो 1 महीने का होता है, फिर आरटीसी आपका 6 महीने का होता है। तो उसी आरटीसी के लिए जो 6 महीने का आपका जो पूरा प्रशिक्षण होता है उसी के संबंध में आपको सूचना, ये जो आपको नोटिस है वो आपको दी जा रही है।
ठीक है। तो ये जो आपका मेन आपको मैं दिखा दूं कि ये जो आपकी चीज़ें बताई जा रही हैं वो बिल्कुल हट के है और ये आपका अलग है, क्योंकि उसमें आपका जो नोटिस में बताया जा रहा है कि ये आपका जो नोटिस है वो आपको मेडिकल के लिए आई हुई है। ठीक है, तो क्लियरली है कि आपका मेडिकल के लिए नहीं, ये आपका आरटीसी के संबंधित आपको जो बोर्ड है जहाँ पे आपका प्रशिक्षण होता है प्रदेश में, उस बोर्ड को दिया जा रहा है, उस जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उसको दिया जा रहा है कि आप बताइए भाई, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना अभी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली चल रहा है। ठीक है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए ये जो नोटिस है वो भेजी गई है। नहीं तो जो सीटें थी वो फिक्स हैं कि आपको इतने इस जगह पे इतने लोगों को ट्रेनिंग कराई जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे सेंटरों को भेजा गया है कि आप हमें ये बताइए कि हमने तो कुछ सीटें निर्धारित की है, तो क्या आप उतनी सीटों पे जो आरटीसी के अकॉर्डिंग जो ट्रेनिंग करानी है, जो प्रशिक्षण कराना है, तो आप उसके लिए कराने के लिए सक्षम हैं या नहीं है। तो यदि आप नहीं है तो उसका विस्तृत विवरण आप भर्ती बोर्ड को देंगे, और यदि आप विवरण नहीं देते हैं, आप कोई भी उस पर अपना जो संस्तुति नहीं देते हैं, कोई भी आपका रिएक्शन नहीं देते हैं, तो यह माना जाएगा कि आप जो है जो सीटें उपलब्ध कराई जाई हैं, कहीं पे 200 है तो कहीं पे 150 है, कहीं पे कुछ है, तो उसके लिए आप तैयार हैं, आप उतनी सीटों पर जो उनका प्रशिक्षण है वो कराने जाने में आपको कोई भी आपत्ति नहीं है। यदि आपत्ति है तो आप वहाँ पे मेंशन करना है आपको। अब मैं आपको यहाँ से दिखाई देता हूँ। जैसे सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो इसी क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या इतना दिनांक इतना द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत चयनित रिक्रूट आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण पूर्ण कराए जाने के संबंध में नई नीति तैयार उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। प्रथम चरण में आपके जनपद पीएससी को आवंटित आरक्षियों के प्रस्तावित संख्या का विवरण पत्र के साथ संलग्न है। जो उनका प्रस्तावित संख्या है, मतलब इतनी संख्या पे आपको ट्रेनिंग करानी है, जो उसका प्रस्तावना है, जो प्रस्ताव है वो दिया हुआ है। यदि आपको प्रस्ताव से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ठीक है, बट आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो वहाँ से आपको देना है कि हमें यहाँ पे इतने लोगों को हम प्रशिक्षण नहीं करा सकते। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया ही। अब जिसके नीचे है कि अतः अनुरोध है कि वर्तमान परिवेश में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत प्रथम चरण में आरक्षी नागरिक पुलिस के चयनित रिक्रूटों को आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने हेतु नई नीति तैयार करने के संबंध में निम्न बिंदुओं के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत सहमति दिनांक 25 जून तक प्रत्येक दशा में प्रशिक्षण निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ठीक है, जो उसका निदेशालय वहाँ तो करना है। तो जो आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं आपको मैं बता दूं। इसमें आपको 2 बिंदु यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले देखिए क्या है। सबसे पहला है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत प्रशिक्षुओं में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने परिप्रेक्ष्य में आवंटित प्रशिक्षुओं के सापेक्ष कितने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण कराया जा सकता है। मतलब ये कि आपकी जैसे कि मतलब जो यहाँ पे मैं भी लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा, चलिए आपको लिस्ट भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको लिख रहा है आपको प्रयागराज महिला 200, बदायूं 200, बहराइच 150। तो ये जो आपकी प्रस्तावित संख्या है सीटों की, मतलब इतने लोगों को आपको क्या कराना है, प्रशिक्षण कराना है। बहराइच में इतने, बरेली में इतने लोगों को, देवरिया में इतने लोगों को। तो ये आपका जो है बोर्ड है वो प्रस्ताव दे रहा है। तो क्या आप इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए उपाय हैं उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं क्या इतने लोगों को मतलब प्रशिक्षण देने के लिए। तो यदि आप कर सकते हैं तो आपको मेंशन करना है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है वही बताया जा रहा है कि आपको कितने लोगों को प्रशिक्षण कराए जाने में आप सक्षम हैं या कितने लोगों को प्रशिक्षण कराया जा सकता है। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आपको सुस्पष्ट अभिमत इसके बाद देना है। क्या देना, अभिमत के साथ अपना संख्या अंकित करनी है। ठीक है, कितने लोगों को आप सही से ट्रेनिंग करा सकते हैं, ये सब के साथ भी। ठीक है, और जो दूसरा नंबर है वो क्या है उसको भी बता देता हूं कि कोविड-19 के दृष्टिगत बदलते परिवेश में उक्त आगामी प्रशिक्षण हेतु उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस पाठ्यक्रम में संबंध में कोई विशेष उपाय अथवा बदलाव की आवश्यकता हो तो अपने सुस्पष्ट अभिमत औचित्य के साथ भेजने का कष्ट करें ताकि निर्बाध रूप से प्रशिक्षण संपन्न कराया जा सके। कहने का मतलब है जो उनका पाठ्यक्रम है, आपको पता होगा कि सभी चीज़ों के लिए पाठ्यक्रम होता है, एक आपका सिलेबस होता है कि ये चीज़ें हमें जो उनका प्रशिक्षण है उस चीज़ में हमने ये चीज़ सिखानी है, ये चीज़ पढ़ानी है, ये चीज़ बतानी है। तो उनका उसमें जो उसकी जो नियमावली है, जो उसका पाठ्यक्रम है, उसमें यदि कोई आपको बदलाव करनी हो या आपके अनुसार लगता है कि इसमें ये चेंजिंग होनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि कुछ उपाय उसमें कर सकते हैं कि ये चीज़ कर सकते हैं उसके जगह पे, तो अपना जो स्पष्ट आपका अभिमत है, आपका जो मत है वो पूरा सही से आप उसको भेजना है, आपको बताना है जो कि आपको प्रशिक्षण निदेशालय को। ठीक है, ताकि आपका जो प्रशिक्षण है वो यूपी पुलिस 49,568 का सही से कराया जा सके।
ठीक है। तो उसी के अंतर्गत ये आपकी नोटिस है, ना कि आपका मेडिकल से संबंधित है, क्योंकि अभी आपको पता है कि मेडिकल कराने के बाद आपको प्रशिक्षण करानी है। तो प्रशिक्षण कराने के लिए जो नियम है वो कंफर्म होने चाहिए कि आपके पास ये नियम है और आपको ऐसे आपको जो ट्रेनिंग है वो करनी होगी। तो उसके लिए आपको पता है कि कोविड-19 एक बहुत बड़ी महामारी है, वैश्विक महामारी आपको घोषित ही हो चुकी है। तो इससे बचने के उपाय तो आपके पास होने ही चाहिए। यदि आपके पास उपाय हैं तो कुछ आपको उसको साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि इसके पहले अभी हमारे साथ ऐसा कोई नियम नहीं बने हुए थे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको नोटिस दी गई है। चलिए ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है। कह रहा है कि यदि उक्त संबंध में आपका कोई अभिमत सहमति प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जाएगा कि आपके द्वारा जनपद या पीएससी आवंटित रिक्रूटों को प्रशिक्षित कराए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। मतलब ये है कि कोई भी जिला है या कोई भी डिस्ट्रिक्ट ये है जो ये सोचता है, मतलब कि उसमें कोई अपना अभिमत नहीं देता है जिसे कि इतनी सीटों को मेंशन किया गया है, तो भर्ती बोर्ड यह मान लेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो जो प्रस्तावित संख्या है उतनी जो लोगों को प्रशिक्षण कराने के लिए वो सक्षम है, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से प्रशिक्षण करा सकता है। ठीक है, बट यहाँ से आपको जो सूचना दी जा रही है वो गलत तरीके से ये कह दी जा रही है कि इतने लोगों को यहाँ पे कराया जाना, ऐसा नहीं है। अभी तक ये केवल आपका एक अनुमानित था, जो कि यहाँ से आपको देख पा रहे हैं कि आपको जो संख्या है वो 23,520 लोगों को प्रशिक्षण कराया जाना है प्रथम चरण में। तो ऐसा नहीं है, ये आपका भी कम हो सकता है या इतना ही रह सकता है। ठीक है, इससे कम ही हो सकता है, क्योंकि आपका टोटल जो सेंटर है वो 85 सेंटर ही बने हुए हैं। तो 85 सेंटर में आपका 23,520 सीटों आपका ये प्रस्तावित है। इसमें से कुछ सीटें आपकी कम भी हो सकती हैं। ठीक है, सीटें जो आपकी हैं वो कम हो सकती हैं। कम होने का चांसेस इसलिए है क्योंकि आपको पूरा बता दूं कि कहीं पे आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आपको जो जगह कम पड़ेगी या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जो सीटों की संख्या उसको थोड़ा सा घटाया जा सकता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये आपका जो नोटिस है ये आपका आरटीसी सेंटरों के लिए दिया गया है कि जितने भी आपके प्रदेश में आरटीसी सेंटर्स हैं वहाँ पे ये चीज़ें बताई जाएं और वहाँ से क्लियरली रूप से मेंशन करके आपकी जो सीटों की संख्या है वो क्लियरली रूप से आपको दी जा सके कि इतने लोगों का फर्स्ट स्टेज में आपका ट्रेनिंग करानी है, ताकि उतने लोगों को ही ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं थी। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये जो नोटिस था, इस नोटिस के बारे में मैंने बताया आपको, नोटिस का वास्तव में क्या मतलब था, अर्थ क्या था वो समझाया आपको, कि नोटिस क्यों भेजा गया था ये भी मैंने आपको बताया। तो सारी चीज़ें उम्मीद है जब क्लियर हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा सब कुछ क्लियर हो गया। बट आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।